नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर एक बार फिर बातचीत होगी जिसको लेकर देश भर में बवाल है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में बयान दिया और उस बयान के बाद न सिर्फ विरोधी हमलावर हैं बल्कि सहयोगी दल के प्रवक्ता भी हमलावर हैं। हमारे साथ आरएलजेपी के बड़े नेता प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह जी मौजूद हैं। कल आरएलजेपी का जो बयान आया वो भी आपने देखा। केशव सिंह जी, अमित शाह का बयान और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अमित शाह पागल हो गए हैं। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल सही है नहीं है उस पर अलग बहस हो सकती है, लेकिन आप अभी तक तो एनडीए का हिस्सा हैं और अमित शाह का इस तरह का बयान। देखिए, अमित शाह का बयान जो लोकसभा में आया है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और हम तो मांग करते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही से उनका बयान को हटाना चाहिए। अमित शाह जी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए, सदन में खड़ा होकर के माफ़ी मांगना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो देश के लिए दिए हैं वो अद्वितीय है, उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। दलितों के भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और किसी समुदाय को उससे ठेस पहुंचा है और इन तमाम चीज़ों को लेकर अमित शाह को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक तरफ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ने इस पर चुप्पी साध रखी है या वो अमित शाह के साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ आपकी पार्टी भी अभी तक तो एनडीए का हिस्सा है और आप कह रहे हैं देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप मुखालफत कर रहे हैं अमित शाह की। क्या ये मान लिया जाए? इसका एक राजनीतिक मतलब भी तो निकलता है कि भाई तब तो आरएलजेपी ने तय कर लिया है कि अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है, वरना आप भी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरह बैटिंग कर रहे होते अमित शाह के लिए। देखिए, अब अमित शाह जीतन राम मांझी किस संदर्भ में चुप हैं दलित का नेता होकर के, यह दुर्भाग्य है। और दलित की पार्टी अपने आप को दोनों जन पार्टी को बोलते हैं। रही बात कि लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय का मामला है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सच के साथ हमेशा रहा है। जो सच हुआ है उसके साथ बोल रहा है, जो गलत हुआ है राष्ट्र के साथ, चाहे महापुरुषों के साथ, उस पर गलत हुआ है तो गलत बात को स्वीकार नहीं करेगी, बोलने का काम करेगी। आपकी पार्टी में ही अलग लग रहा है। आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बताने वाले, खुद को मुख्य प्रवक्ता बताने वाले चंदन सिंह, उन्होंने कहा है, वो अमित शाह के पक्ष में बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अमित शाह ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है। आप पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रधान महासचिव, आप कह रहे हैं कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। देखिए, पार्टी का लाइन जो है वो स्पष्ट रूप से है कि हमारी लाइन यह है कि अंबेडकर साहब का अपमान, चाहे रामविलास पासवान का अपमान, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारा मूल्य सिद्धांत है दलित हित का, और दलित हित के खिलाफ जो भी बोलेगा, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, रामविलास पासवान, बाबू जगजीवन राम इत्यादि पर जो भी टीका टिप्पणी करेगा वह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अब रहा बात कि चंदन सिंह पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बिहार के नहीं हैं, प्रवक्ता जरूर हैं। उनका हो सकता है निजी बयान हो, उस बयान को रात में हमको संज्ञान में लाया गया है, हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से उनके बयान को हम उनसे स्पष्टीकरण पूछेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होगी चंदन सिंह पर, यह बड़ी बात आप कर रहे हैं। देखिए, जो पार्टी के नीति सिद्धांत बिना जाने हुए अपने मन से, देखिए प्रवक्ता के बयान का मतलब होता है। पार्टी के अन्य पदाधिकारी कोई बात को रखते हैं तो निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत बात को माना जा सकता है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हों, चाहे प्रदेश के प्रवक्ता हों, चाहे जिला कमेटी या प्रखंड के प्रवक्ता हों, सारे लोग जो इकाई का निर्णय होता है उस निर्णय को बोलने के लिए अधिकृत होते हैं। तो प्रवक्ता का जवाबदेही बहुत बड़ा होता है। वो अपने जिम्मेवारी को सही ढंग से नहीं निर्वहन करेंगे तो उन पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है केशव सिंह जी, एक खबर आरएलजेपी को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर यह भी है कि बड़ा सांगठनिक बदलाव पार्टी में हो सकता है आने वाले दिनों में। यशराज पासवान जो पशुपति पारस के बेटे हैं, उनकी एंट्री राजनीति में हुई है, उनको युवा विंग की कमान दी जा सकती है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यशराज पासवान को दी जा रही है, ऐसी खबर है। देखिए, पार्टी में हमेशा जो गतिशील रहता है चीज़, उसमें परिवर्तन कुछ ना कुछ होता है। हमारी पार्टी गतिशील है, उसमें परिवर्तन कुछ ना कुछ समय के अनुसार होता है। लेकिन रहा बात कि यशराज पासवान जी को अभी कोई जिम्मेवारी देने की
पार्टी में बात नहीं हुई है और न कोई अभी जिम्मेवारी दिया जाएगा। वो अभी आए हैं दल में, दल का सारा चीज़ ठीक बात है कि राजनीति सभी को करने का अधिकार है, हक है। वो आए हैं, उनका स्वागत है। एक आम कार्यकर्ता की तरह पहले उनको सीखना पड़ेगा। निश्चित रूप से उनको आम कार्यकर्ता के रूप में अभी जुड़े हैं, जुड़ करके अभी ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे। आगे समय आएगा तो सब कुछ तय किया जाएगा। तो सब कुछ तय किया जाएगा। एक सवाल यह भी है जो जाहिर है आपकी पार्टी के किसी भी नेता से बातचीत हो, चाहे वो पशुपति पारस हो या आप हों, पार्टी का कोई प्रवक्ता हो, उससे ये सवाल बड़ा लाजमी है। आप ही की पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बहुत निगाह बना कर रखे हुए हैं, वो बहुत हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी में क्या फैसला होने वाला है। अभी तक तो सस्पेंस की ही स्थिति है, आप एनडीए में हैं या नहीं है। बीजेपी से एक तरफा प्रेम कब तक चलेगा, ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं बार बार। देखिए, कार्यकर्ता कुछ लोग हो सकते हैं भ्रम में, पार्टी के कार्यकर्ता मैक्सिमम क्लियर है। 18-19 नवंबर को पटना में बैठक 2 दिवसीय हुआ था। उस बैठक में सारे जिलाध्यक्ष का राय लिया गया, प्रदेश पदाधिकारियों का राय आया है। यह आया है कि हम लोगों को समान दूरी बना करके चलना चाहिए। तो समान दूरी को बना करके हम लोग 243 सीट की तैयारी में लग गए हैं। 243 सीट की तैयारी में लग गए हैं, लेकिन क्या खेल करेंगे? कहीं खरमास बाद खुलासा तो नहीं करेंगे? दही चूड़ा के बाद ही देखिए, तो नहीं सस्पेंस खेल नहीं करना है। देखिए, उस चीज़ को भी घोषणा करने के लिए, चाहे कोई अंतिम निर्णय लेने के लिए पार्टी का 2 जो संगठन है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारा संसदीय बोर्ड, ये दोनों का हम लोग जनवरी में बैठक कर करके निश्चित रूप से जो भी होगा निर्णय कर लेंगे। लेकिन हम 243 का स्टार्ट कर दिए हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हमारा सम्मेलन चल रहा है और इसी के तहत 22 तारीख को परसों हम बलिया लोकसभा जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से भी हमारा कार्यक्रम है। लगातार पार्टी का कार्यक्रम लगा हुआ है। आप तो लगातार घूम रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, बिहार में विधानसभा के चुनाव जल्दी हो सकते हैं, समय से पहले हो सकते हैं, ऐसी चर्चा भी है। कैसे देख रहे हैं आप इस चर्चा को? देखिए, चर्चा तो आज से नहीं है। ये सरकार जब बनी 2020 में, उस समय से हुआ कि नीतीश कुमार जी को 43 सीट है, जल्दी चुनाव होगा, जल्दी चुनाव होगा। लेकिन अभी तक चुनाव का तो लगभग पूरा समय पूरा होने जा रहा है, नहीं हुआ कि लोकसभा के बाद होगा। लोकसभा में जो गर्मी से त्राहिमाम था, उसके बाद हुआ कि जाड़ा में करा लिया जाएगा चुनाव। लेकिन तमाम अटकलबाजी है। समय के पहले कोई सत्ता नहीं छोड़ने जा रहा है। सत्ता से चिपके हुए लोग हैं, उनको चुनाव से टाइम जब आएगा तो स्वतः टाइम पर ही अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा, उसके पहले कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा। चलिए, तो हमारे साथ आरएलजेपी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह जी थे। इस पूरी चर्चा में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।